को किसने दहलाया। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और खबरों की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूछताछ जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में छात्रों और स्टाफ से सवाल किए जा रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से पूछताछ लगातार जारी है। तो मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से ये पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आखिर दिल्ली को किसने दहलाया। इस दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर जो पूछताछ है वो लगातार जारी है और मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से ये पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब पूरे शहर में, कहें कि पूरे देश में जो जांच है, जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। और इसी को देखते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी में छात्रों से, प्रिंसिपल से, सभी से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। और मुजम्मिल को जानने वाले जो 52 लोग थे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये पूछताछ का कारवां लगातार जारी है और चाहे छात्र हो, प्रिंसिपल हो या अन्य कर्मचारी, सभी से, स्टाफ से, सभी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और जो भी इस मुजम्मिल को जानता था, ऐसे 52 लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में प्रशासन, शासन, अधिकारी सभी अलर्ट मोड पर है और पूरे देश में जो जांच पड़ताल है, जो जांच अभियान है वो तेज कर दिया गया है और अलर्ट मोड घोषित कर दिया है, जिसके बाद हर तरफ जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी इस बीच प्रिंसिपल से, छात्रों से, स्टाफ से, सभी से पूछताछ का जो कारवां है वो लगातार जारी है। क्या और भी लोग हैं जो मुजम्मिल को जानते थे, जो किसी प्रकार से इनके संपर्क में थे? यही सभी चीज़ें जानने के लिए जो पुलिस है, जो प्रशासन है, सभी मुस्तैद हैं। और इस बीच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये सवाल जवाब का कारवां किया जा रहा है छात्रों से, स्टाफ से, और जो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं उन सभी से पूछताछ की जा रही है। जावेद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, इस कार ब्लास्ट के बाद हर जगह प्रशासन, शासन सभी अलर्ट मोड पर है और इसी बीच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी ये पूछताछ की जा रही है। जावेद, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज जी। जिस प्रकार से ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जो जांच पड़ताल है, खोजबीन, ये और भी तेज कर दी गई है फरीदाबाद की अल यूनिवर्सिटी में। इस बीच ये पूछताछ हो रही। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लाल किले में के पास जो ब्लास्ट हुआ है सोमवार को, उसके बाद से जिस तरीके से इस पूरे एक टेरर एंगल कहीं ना कहीं सामने आ रहा है और जिसको लेकर अब हम अगर बात करें, मंगलवार को ही सेंट्रल एजेंसी NIA को इस पूरे केस को हैंडओवर किया गया है और MHA की तरफ से इसकी जानकारी भी दी गई है। और इस मामले में जो सेंट्रल एजेंसी की जो जाँच है वो हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ मूव कर गया है, क्योंकि जो सारा जो ओरिजिन है जो इस पूरे एंगल को ले वो अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहा है। और इसमें आपको बता दें कि कुछ लैब टेक्नीशियन के साथ साथ कुछ और डॉक्टर वो एजेंसी के रडार पर हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जो है सेंट्रल एजेंसी पूछताछ कर रही है। हरियाणा फरीदाबाद क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच कर रही, क्योंकि जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ कुछ विस्फोटक जो चीजें मिली वहां से तकरीबन 2563 किलो और उसके साथ आर्म्स अम्यूनिशन, तो ये माना जा रहा है कि इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी और कहीं ना कहीं इसके पीछे जिस तरीके से ये पूरा जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के पीछे आगे मकसद क्या था, क्योंकि कल दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसी की तरफ से भी एक रिपोर्ट दी गई थी कि ये जो धमाका था, ये धमाका करना अभी प्लान नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से ये धमाका हुआ वो ऐसा लगता है कि ये जल्दबाजी में हुई है और इस तरीके से जो धमाका हुआ है वो कहीं ना कहीं इसे और प्लान करने की जरूरत थी और इसे पूरी तरीके से शिफ्ट किया जा रहा था। तो
और जिस तरीके से नए नए सीसीटीवी फुटेज इस वक्त जांच के लिए सामने आ रहा है फरीदाबाद के सेक्टर 37 की अगर हम बात करें तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें जी। उमर के साथ एक तारिक नाम का शख्स भी दिखाई दे रहा है जो उसका एसोसिएट है, ऐसा टॉप एजेंसी की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं कि दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक बैग भी ऐसा दिख रहा है। तो क्या जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 200 मीटर की दूरी पर जो कमरे के अंदर पूरा एक एक्सक्लूसिव मिला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको रूबरू करवा देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट, जो दिल्ली के लाल किला के गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास जो ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार का एक और वीडियो सामने आया है और BI-20 कार का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। उमर के साथ उसका साथी भी देखा जा रहा है, तो व्यक्ति की पहचान तारीख के रूप में हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी, जहां उस कार का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पे ये आरोपी के साथ, उस आतंकी के साथ एक और उसका दोस्त भी नजर आ रहा है। उमर के साथ उसका एक साथी इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस प्रकार से उमर आतंकी कार की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ उसका एक साथी भी है जो I-20 कार की तरफ जाता नजर आ रहा है। और ये सीसीटीवी वीडियो, ये आपको इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है। ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, जहां उमर के साथ उसका एक साथी भी जाता नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी, जहां ब्लास्ट में इस्तेमाल कार का एक और वीडियो सामने आया है, एक और सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं, जहां उमर के साथ उसका साथी भी देखा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, जहां I-20 कार का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जब दिल्ली को दहलाने की साजिश ये उमर अपने साथी के साथ रच रहा था। तो ये वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उमर अपने साथी के साथ देखा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको इंडिया न्यूज़ पे हम दिखा रहे हैं। और दिल्ली धमाके में सूत्रों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरफ्तार शाहीन का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। जांच एजेंसी की पूछताछ में बताई प्लानिंग, सूत्रों के हवाले से यह खबर बता रहे हैं आपको कि जांच एजेंसी से जो पूछताछ की गई तो उसमें अपनी प्लानिंग बताई है और बड़े धमाके की प्लानिंग में थे शाहीन और उसके साथी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी, जहां पे बड़े धमाके की प्लानिंग में थे शाहिद और उसका साथी। कि दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे वो बहुत बड़ी प्लानिंग में थे। एक बहुत बड़ी जो वारदात थे उसको अंजाम देने की फिराक में शाहीन था, जिसे गिरफ्तार किया गया। और अब उसका कबूलनामा आया है कि जांच एजेंसी ने जब उससे पूछताछ की तो उसने ये कबूला है कि वो और उसके साथी बहुत बड़े धमाके की प्लानिंग में थे। यानी कि ये दिल्ली कार ब्लास्ट जिसमें 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग घायल हुए, गंभीर रूप से घायल, जिनका इलाज अब भी अस्पतालों में चल रहा है। और इस बीच गिरफ्तार शाहीन का ये कबूलनामा आया कि वो और भी बड़े धमाके की फिराक में थे, वो और भी ज़्यादा देश को दहलाने की कोशिश में थे, दिल्ली को दहलाने के फिराक में थे और बड़े धमाके की प्लानिंग शाहीन अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर रहा था। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बता दें कि सोमवार शाम 6 बजे के करीब एक स्लो मूविंग कार T20, ये स्लो मूविंग कार जिसमें अचानक से एक विस्फोट होता है और देखते ही देखते वो विस्फोट पूरे अपने आसपास के इलाके में, अपने आसपास के कार को, अपनी गाड़ियों को अपने चपेट में ले लेता है और धू धू कर पूरा इलाका जलने लगता है, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल छा जाता है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पे कबूलनामा सामने आया है शाहिद का कि वो दोस्तों के साथ और भी बड़ा आतंकी हमला करना चाहता था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच एजेंसी की पूछताछ में ये प्लानिंग उसकी सामने आई है।